हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंटी पेपर लीक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में 2026 बिल। आपको पता होगा इस तरह का 2024 में भी एक बिल आया था एंटी पेपर लीक बिल, उसको अमेंड अभी किया जा रहा है 2026 वाले बिल में, और उसको प्रोविजंस को और स्ट्रिंजेंट यानी और डिफिकल्ट और स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। पनिशमेंट को बढ़ाया गया है, पेनाल्टीज को बढ़ाया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह की बात कही गई है। सो दिस इज अबाउट मी, यू कैन रीड। हम लोग चलते हैं। अगर आपने देखा होगा आज ही के दिन आपको पता है मॉनसून सेशन बिगिन हो गया है, और आपको पता है 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट में इंडिया में, है ना। आप जानते होंगे विंटर सेशन, दूसरा होता है मॉनसून विंटर सेशन। एक्चुअली उसको टेक्निकली कहते हैं, वी यूज दिस वर्ड व्हाट वी कॉल इट एज बजट सेशन, है ना। सबसे पहला जो होता है बजट सेशन होता है, फिर मॉनसून सेशन होता है, और फिर जो है विंटर सेशन होता है ना। ऐसे होता है, 3 सेशन होते हैं। बिकॉज अगर आप कैलेंडर वाइज देखोगे, सबसे पहले फरवरी के आसपास जो है बजट सेशन, फिर मॉनसून, फिर विंटर सेशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ है कि 3 सेशन होने चाहिए। एक जनरल प्रैक्टिस है, कन्वेंशन है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन शुड बी 6 मंथ्स। 2 सेशन के बीच मैक्सिमम गैप 6 महीने का होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं मॉनसून सेशन, जिसका 6 डे था, और आज जो है एंटी पेपर लीक बिल इसको कहा जा रहा है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं। वी विल डिस्कस उनके बारे में, हम लोग जानेंगे कि कौन से मिनिस्ट्री उनके पास है। तो यूनियन मिनिस्टर मिस्टर जितेंद्र सिंह इंट्रोड्यूस्ड, देखो इसको फेमसली कहा जा रहा है एंटी पेपर लीक बिल, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। ओके, तो इसका नाम क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। इसका मतलब किसी बिल को अमेंड कर रहा होगा। अमेंडमेंट का मतलब क्या हुआ? एक पुराना कोई लॉ होगा, उसको अमेंड किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, यानी संविधान को अमेंड नहीं कर रहा है, लेकिन कोई प्रीवियस बिल है उसको अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो एक 2024 का एक एक्ट था, ये था पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024, जो कि लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया था और प्रेसिडेंट ने असेंट भी दे दिया था। तो ये एक एक्ट बन गया था, इसी को अमेंड किया जा रहा है। नाम सेम है, देखो, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। तो जो पुराने वाले 2024 के लॉ है उसको अमेंड किया जा रहा है। तो इसमें नया बिल में क्या है, अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है कि मैंडेटरी 2 मंथ इन्वेस्टिगेशन डेडलाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इंडिया में कई बार ऐसे होता है कि कोई भी स्कैम होता है, क्राइम होता है, कुछ भी, कमिटी बैठती है और बहुत लंबा लंबा डिसाइड करती है, टाइम लेती है। तो 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोड, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोड बनाया जाना चाहिए। ऑफकोर्स ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के में होता है ना। उसके बाद इसका अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता भी है ना। तो एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोड बनाया जाना चाहिए, ताकि इसमें फौरन जल्दी से जल्दी फैसला हो, बहुत टाइम नहीं लगे। एंड स्टीप फाइनेंशियल पेनाल्टीज, यानी जो फाइन्स है उसको बढ़ा दिया गया, अप टू 10 करोड़ फॉर ऑल्सो ऑर्गेनाइज क्राइम। तो मैक्सिमम 10 करोड़ तक भी फाइन की बात कही जा रही है। ओके, और ऑफकोर्स ये पुराने वाले एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। ओके, तो क्या है हम लोग देखते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024, ये ऑलरेडी पास हो गया था और ये एक्ट बन चुका है। ओके, अब देखो यही सेम नाम से पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें मोस्टली क्या चीज लिखा हुआ है, देखो ये जो है ना, बस वही पुराने वाले लॉ को अमेंड कर रहा है, उसकी प्रोविजंस को। जैसे इसमें लिखा है इन सबसेक्शन for the words 3 years which may be extended up to 5 years with fine of 10 lakh rupee, in the words है ना, in the words 5 years but which may extend up to 10 years with a fine of 5 lakh rupee। यानी इसको बस चेंज कर रहे हैं। देखो ये है 2024 का बिल है ना। तो यहाँ 3 years लिखा है, ठीक है। इसको 3 years को बढ़ा करके 5 years किया जा रहा है, बस आप ये देख लो, बट which may be extended up to 10 years, है ना। इसमें लिखा ना है imprisonment of not less than 3 years which may be extended up to 5 years with a fine of 10 lakh। यही था ना 2024 के बिल में, कि 3 से लेके मैक्सिमम 5 साल तक हो सकता है। इसको बढ़ा के आप दिया गया 5 years which may be extended up to 10 years। सो 5 से 10 years तक सजा, है ना। और फाइन जो देखो यहाँ पे 50 लाख लिखा हुआ है। तो जो प्रोविजंस है, एनी पर्सन रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मींस एंड ऑफेंसेस, यानी कोई चीटिंग वगैरह करा रहा है, तो पहले 3 से 5 साल सजा होती थी, अब क्या है 5 से 10 साल हो गया। और जो 10 लाख का फाइन था 2024 के लॉ में, उसको बढ़ा करके यहाँ पर 50 लाख कर दिया गया। ओके, सिमिलरली अगर आप देखोगे, और ये 2026 का बिल है, इसमें लिखा है फॉर द वर्ड्स 1 करोड़ रुपी द वर्ड्स 5 करोड़ से ट्रांसफर कर देना, मूव कर देना। तो ये 2024 के बिल है, इसमें लिखा हुआ है ना, 1 करोड़ का फाइन लिखा हुआ है, किसके लिए? इट एस्टैब्लिश ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दैट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट ऑफ कन्वेंस बाय ऑफ एनी डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर फर्म। It shall be liable for imprisonment of not less than 3 years but may be extended to 10 and with a fine of 1 crore। तो ये 1 करोड़ फाइन है, इसको चेंज करके कर दिया गया 5 करोड़। ओके,
फिर और भी बहुत सारे देखोगे तो यहाँ पे जैसे लिखा 4 ईयर्स का वर्ड चेंज करके 8 ईयर्स कर दिया गया। यहाँ पर 4 ईयर्स था 2024 के बिल में, एक्ट में, अभी एक्ट बन गया था, तो ये 4 ईयर्स को बढ़ा कर दिया गया 8 ईयर्स 2026 के बिल में। तो क्या आइडिया क्या है, बस वही जो 2024 के एक्ट है उसको चेंज किया गया बस में प्रोविजंस को। तो नाम सेम है, देखो सेम नेम है, 2024 को 2026 कर दिया गया। तो पहली बात क्या की गई, पनिशमेंट यानी जेल टर्म बढ़ाया गया है, इतना आप याद रखना, पूरा डिटेल में नहीं जाना, जेल टर्म और फाइन्स को बढ़ाया गया है। फर्स्ट थिंग है ना, आप देख सकते हो। दूसरी चीज ये है ना, तो दूसरी चीज एक और जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की इसमें स्पेशल बात की जा रही है। क्योंकि आपको पता होगा मोदी जी ने रील में अभी रिसेंटली पोस्ट करके कहा था अभी कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, है ना। तो ये फॉर द पर्सन प्रोवाइड स्पीडी ट्रायल ऑन डे टू डे बेसिस, यानी फास्ट ट्रायल हो, है ना। एवरी स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, हर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट मिल करके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी ताकि इन्वेस्टिगेट। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मकसद क्या होता है कि जो सेपरेट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, उसमें क्या होता है अगर कोई मान लीजिए पेपर लीक से रिलेटेड है तो इमीडिएटली केस यहां जाएगा एक स्पेशल डेजिग्नेटेड जज को, और वो जल्दी से जल्दी फैसला सुनाएंगे। बिकॉज एक ऑलरेडी जज है जो सारा मैटर हियर कर रहे हो, अगर उन्हीं के पास जाएगा तो ऑफकोर्स पेंडेंसी ऑफ केस बहुत लंबा होता है, कई सालों तक केस चलता रहता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाया जाएगा जिनका ये काम ही, उस जज का ये काम ही रहेगा कि इसी मैटर को हियर करना, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लेवल पर होता है। और ऑफकोर्स इसका अपील जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लेवल पर होता है। सो किसने ये इशू किया इस बिल को, तो आप देख सकते हो मिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप देख सकते हो इनकी फोटो भी है। इन्होंने ये बिल इशू किया, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अर्थ साइंसेस, मिनिस्टर इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल आप जानते हो कैबिनेट रैंक का जो है पीएम के पास होता है ना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी पीएम के पास होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये भी कैबिनेट रैंक पीएम के पास होता है। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो जितेंद्र सिंह जी को दिया गया। तो इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है। ओके, ये है। और अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक मेंबर बिल और प्राइवेट बिल। पब्लिक मेंबर बिल मतलब गवर्नमेंट का बिल, जो कि गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर अगर इशू इनिशिएट करते हैं बिल, और एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब है कोई भी एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं है, वो रूलिंग गवर्नमेंट के भी पार्टी के भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर नहीं है, वो अगर बिल इनिशिएट करे तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीजेपी के भी एमपी है, लोकसभा एमपी, लेकिन अगर वो मिनिस्टर नहीं है और वो कोई बिल प्रपोज कर रहे हैं तो वो प्राइवेट मेंबर बिल में आएगा, और अपोजिशन के एमपीज भी कर रहे हैं तो भी प्राइवेट मेंबर बिल में आएगा। ओके, सो आपको पता होना चाहिए प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है और पब्लिक मेंबर बिल क्या होता है, सब बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह के हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप learnupies.com को सर्च कीजिए और आपको PYQs कोर्सेज से मिल जाएगा। उसमें डेमो वीडियोस अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में, आप जाके खुद देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। ये है LearnUpIS का कोर्स, ब्राउज कोर्स में जाना, आपको इंग्लिश और इंग्लिश के कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।